हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था। आप लोगों ने किसी ने इसे होमवर्क नहीं किया है तो ऐसे सही नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए और होमवर्क को नेक्स्ट वीडियो में मंडे का टाइम दे रहे हैं। आप लोग मंडे को होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको बताया था, उसको आपको जब वहां पे आपको उसकी पिक लेके सेंड करना है। ओके, अब हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम कंटिन्यू है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत अप्रोक्स वैल्यू ऑफ नंबर, संख्याओं का सन्निकट मान। अब क्या होता है सन्निकट मान? जैसे हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, अब मार्केट जाते हैं, कभी कभार हम पूछते हैं आप लोग एस्टिमेट बना दीजिए कितना है। तो एस्टिमेट क्या है? राउंडिंग फिगर में बताया जाता है, या तो नियरेस्ट टेंस में, या नियरेस्ट 100 में, या नियरेस्ट 1000 में, 10,000 में, इसी तरह से बताते हैं। कभी कभार बोलते हैं कि 50 की आएगी, या 100 की आएगी, 200 की आएगी, 300 की आएगी, 3000 की आएगी, या 1 लाख, या 10,000। इसी राउंडिंग फिगर में बताया जाता है एस्टिमेट, है ना। तो उसी राउंडिंग फिगर्स को आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, संख्याओं का सन्निकट मान। अब देखिए आपको, ठीक है, आज हम लेते हैं एस्टिमेटिंग ए नंबर estimating a number estimating a number to the nearest tens, to the nearest tens। इकाई में, दहाई में, दहाई में सन्निकट मान। अब आप लोग ये बताओ, दहाई की बात कर रहा है, दहाई में दहाई कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। इकाई दहाई, मतलब इसकी बात कर रहा है दहाई में सन्निकट मान, मतलब 10 की, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 90 के बाद 100, 100 में लास्ट के डबल जीरो, उसी के सन्निकट हम मांस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसे बहुत पहले कॉन्सेप्ट समझना है हर चीज का। ऐसा नहीं हम लोग क्वेश्चन सीधे कराएं, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप उसको इजीली कर सकते हो। हम लोग क्या है, हर चीज को पहले डीपली पढ़ा रहे हैं। डीपली पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको जो उसके एमसीक्यू है अपनी तरफ से, और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 36। आप लोग ये बताओ, 36 जैसे हमने लिया, हमें किसके चाहिए? नियरेस्ट क्या चाहिए? नियरेस्ट टेंस में चाहिए। अभी आपको बताया 10, 20, 30, 40, इसी के नियरेस्ट चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो है या तो 30 होगा, या आपका किसके नियरेस्ट होगा? 40 के। भाई राउंडिंग फिगर में बताते हैं ना, आपको बताया था एस्टिमेट बताना है। अब किसी जैसे मार्केट में गए तो हम एस्टिमेट बनवाते हैं कि कितने का एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट किसमें बनाया जाता है? लगभग लगभग में, है ना। तो वही लगभग लगभग ये वाला है। ठीक है, अब ये हमें लगभग किसमें बताना है? दहाई में। किसमें बताना है? दहाई में। या तो ये 30 के लगभग में बताएंगे, या क्या बताएंगे? 40 के में। अब चेक करेंगे कैसे, 30 के नियरेस्ट है या 40 के नियरेस्ट है। अब इसमें बेटा अगर हमें दहाई चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, तो टेंस को चेंज करने के लिए इस वाले नंबर को, जो टेंस के, जैसे ये टेंस वाला, ये हमारा कौन सा है? राइट हैंड। ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो हम टेंस के राइट हैंड साइड वाले को तो जीरो में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? जीरो में। अब अगर ये वाला जो नंबर है, ये आपका वंश है, ये वंश है, अगर हमें टेंस चेंज करना है तो वंश को देखेंगे और वंश को जीरो में बदल देंगे। अब वंश जो है 5 और मोर देन 5, अगर ये वंश जो है 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर +1 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? +1। अगर ये 5 से लेस है, क्या है? 5 से लेस। अगर ये 5 से लेस है तो जो ये तो जीरो में चेंज करेंगे, ये जो है वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक और लिया, 24 कर दिया हमने। क्या कर दिया? 24। आप लोगों को अभी क्या बताया था? हम इसे देखेंगे वंश को। क्या देखेंगे? वंश।
ये 5 और 5 से क्या है, 5 या 5 से क्या है कम। अगर ये 5 भी हो फिर भी हमें इसमें +1 करना है, ठीक है। अब ये को लेते हैं, तो ये 5 से क्या है कम। अगर ये 5 से कम है तो ये तो आपको जीरो में चेंज करना ही करना है। ये नंबर इसमें +1 ऐड नहीं करेंगे, जो नंबर है आपका वही रहेगा। आपको क्लियर है यहां तक? चलो अब मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। सपोज दैट 84 ले लिया। क्या ले लिया? 84। अच्छा आप ये बताओ, ये 84 है, ये 4 से क्या है कम। अगर ये 4 से कम है वंश वाला, वंश वाला क्या है 5 और लेस देन 5, 5 और 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो तो इधर +1 कर देते हैं। अगर 5 से कम है तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे और ये आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हम एक ले लिया हमने 95, या फिर आपका ले लेते हैं एक 85। आपको ये बताया था अगर वंश वाला डिजिट जो है 5 या 5 से ज्यादा हो तो जो दहाई का अंक है, जो टेंस है, उसमें कितना ऐड कर देते हैं 1। आप इसमें 1 ऐड कर दो, ओके। तो ये तो आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जीरो। 8 और 1 9, ओके। अब जैसे मैंने ले लिया आपका 9, 95 ले लिया या 96, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब आप ये चेक कीजिए, ये वाला नंबर जो वंश का है, जैसे जो हमें चेंज करना है उधर का हम राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड नंबर्स क्या है, ठीक है। अगर ये 5 है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो इधर कितना ऐड कर देते हैं 1। ये तो आपका जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। और 9 और 1 10, तो ये 100 के नियरेस्ट होगा। यहां इसको क्लियर समझना है, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। जैसे एक और हमने ले लिया 195, 195 लिया। अब आप ये बताओ हमें चेंज तो इसे करना है, या तो इसमें +1 करना है या जो नंबर्स है वही रहेगा। ये 5 है तो इसमें कितना ऐड करेंगे 1। ये जीरो में बदल जाएगा, 9 और 1 10, तो ये किसके नियरेस्ट होगा? 200 के। आपके यहां तक क्लियर है? ओके। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे ये ले लिया, नंबर्स कोई भी हो, हमें केवल टेंस को ही चेंज करना है और इसके अलावा कोई भी नंबर्स हो उसमें मतलब नहीं है। अगर 1 ऐड करते हैं तब तो दिक्कत आ जाती है ना कभी कभी। अब ये बताओ आप, हमें केवल यही तो चेंज करना है। अब ये चेंज करना है, या तो ये 70 होगा या फिर कितना होगा 80। ये 5 से क्या है? ये 5 से क्या है? 5 से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है ये तो जीरो में बदल जाएगा। 7 और 1, अगर ज्यादा है 5 और 5 या 5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर दो। और ये वाले जो नंबर्स हैं जो हैं वही रहेंगे। कभी कभार क्या होता है 1 ऐड कर देते हैं यहां पर, है ना। अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे 1 6 8 मैंने कर दिया 9 9, ओके। अब इसका मुझे नियरेस्ट टेंस निकालना है। टेंस पढ़ रहा है, टेंस निकालेंगे। आप लोगों को बताया था ये वंश देखेंगे और वंश क्या है 5 से ज्यादा है। अब 5 भी हो तो भी ऐड करेंगे। तो ये बताओ, ये तो आपका जीरो में बदल जाएगा। कितना ऐड करेंगे? 1, 9 और 1 10। अब ये आपका 1 कैरी जाएगा, इसमें जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चंस कोई भी हो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे एग्जाम मोड में। पहले क्वेश्चन का मेथड देखिए। ओके, यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया? ओके, नोट कर लिया? ठीक। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन कुछ भी हो आप इजीली कर सकते हैं। एस्टिमेशन, अब यही है जो इरेज हो गया, चलो दोबारा लिख देते हैं। एस्टिमेशन एस्टिमेटिंग नंबर इरेज हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटिंग नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स की बात करेंगे। चलो, अब ये क्या है? सैकड़े में सन्निकट मान। किसको पढ़ रहे हैं हम? सैकड़े में, सैकड़े में सन्निकट मान।
कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, है ना, कि हमें ये चीज, ये टॉपिक करवाना या जो भी डाउट हो, ठीक है। अब सैकड़े में क्या है, कोई भी ऐसे हमने नंबर ले लिया, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 840 ले लिया। मुझे क्या चेंज करना है भाई, नियरेस्ट 100 में या तो 100, 200, 300, 400, 500 या फिर 1000, उधर 900 के बाद 1000, वो जीरो जीरो जो में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे देखेंगे, उसको भी बारे में पढ़ेंगे। अब ये बताओ हमें या तो ये 800 के होगा या किसके नियरेस्ट होगा 900 में, कैसे चेक करेंगे, 1/10, मतलब जो हमें चेंज करना है, ये वाला मुझे चेंज करना है ना, तो 800 होगा या 900, ये वाले तो आपको जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब पहले मैंने क्या देखा था 5, ये तो देखा था। अब आप क्या करोगे, जो चेंज करना है उसके राइट हैंड साइड वाले को कंप्लीट देखना है इसको, ठीक है। वहां 5 था, यहां 50 करेंगे, 5 0 फिर 0 फिर 0, कॉन्सेप्ट बन गया ना। अब ये बताओ ये वाला नंबर जो है 50 और मोर देन, अगर ये जो हमें चेंज करना है 100 वाले को, तो 100 के राइट हैंड साइड में जो नंबर है, अगर वो 50 या 50 से ज्यादा हो, 50 और मोर देन 50 हो, तो इधर कितना ऐड करते थे 1, वही कॉन्सेप्ट है, सभी में सेम कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो इसमें ये 50 से क्या है लेस है, क्या 1 ऐड करेंगे, नो, 900। ओके, अब चलो इसके बारे में बताओ, 1 2 5 पास में लिख देते हैं। ओके, क्या चीज करना है, हमें 100 को ही तो चेंज करना है, तो 100 पे टिक कीजिए, 1/100, यही तो चेंज करना है। तो इसके जो राइट हैंड साइड वाले हैं, ये 50 से क्या है कम, अगर 50 से कम है तो वही रहेगा या 1 ऐड करेंगे, बताइए क्या करेंगे, जो नंबर्स है वही रहेगा। ओके, ये आपका नियरेस्ट 100 बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, नियरेस्ट 100। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो इजीली अब आप समझ रहे हैं ना, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या चेंज करना है 100 को, 100 देखिए 1/100, ठीक है। ये 50 से क्या है, 50 से ज्यादा है, तो 1 ऐड करेंगे 100 में, यस, ये 0 0, यहां तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, हो गया। अब हम 1000 कर देते हैं, ये आपका 1000 में सन्निकट मान है। अब 1000 में सन्निकट मान, जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिए, सपोज दैट एक और ले लेते हैं, ओके। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, हमें किसकी नियरेस्ट में चाहिए 1000 में, तो 1000 देखो 1 10 100 1000, और 1000 के जो चेंज करना है उसके राइट हैंड को देखो, वहां 5 था 1 0, अब इसमें कितने जीरो लगा दो 2 0। अगर ये नंबर जो राइट हैंड साइड वाला जो चेंज करना है 1000 के बाद, अगर वो 500 या मोर देन 500 हो, क्या हो, ऐसे कर देते हैं 500 प्लस हो, ठीक है, तो 1000 में 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज जो है वही रहेंगे। ये बताओ ज्यादा है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, जो चेंज करना है उसमें 1 2 8, और ये सारे किसमें चेंज कर देंगे 0 में, ठीक है। 7685 किसके नियरेस्ट होगा 1000 में, 8000, 2 ये आएगा, ये आना है, ठीक। अब इसका बताओ 1 10 100 1000, यही तो चेंज करना है। अब इसमें कितना ऐड करेंगे ये बताओ, ये 500 से क्या है 500 से ज्यादा है, तो 1 ऐड करेंगे, ये 0 में आपके कन्वर्ट हो जाए, 8 और 1 9, 9 का 9, कभी कभार यहां का 9, जैसे यहां 9 हो सपोज दैट, तो 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 9 और 1 10, ऐसी कंडीशन भी आती है। अब इसे चेंज करो 1 10 100 1000, ये 500 से क्या है ज्यादा है, 500 भी हो तो भी ऐड करना है, 500 से ज्यादा हो फिर भी ऐड करना है।
ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीरो में, और ये कितना हो जाएगा। ओके, अब आप इजीली कर सकते हैं। अब मैंने कर दिया 10,000, नोट कीजिए, हो गया। ओके, अब हम लेते हैं इसी में कन्वर्ट कर देते हैं 10,000। 10,000, ठीक है। 10,000 में बताओ कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, सपोज 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें 10,000 में करना है, देखो 10 100,000 10,000, मतलब ये 10,000 होगा या 20,000 होगा या 30,000 होगा, इसी में से देखना है, ठीक। अब मुझे ये चेंज करना है, क्या करोगे, क्या बताया था, जो नंबर चेंज करना है 1000 में, उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहां लगाएंगे 5000। अब यो नंबर 5000 से क्या हो, कम, कुछ भी याद नहीं करना, 5 ऑटोमेटिक जनरेट करो, 5 फिर 00 लगा दो, ठीक है। तो ये 5000 से ज्यादा है या 5000 भी हो तो भी क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे इसमें, अदरवाइज नो। तो ये 5000 से क्या है, लेस है, तो ऐड करेंगे नो। भाई ये 0 0 0 0 और 3 और 1 कर सकते हैं। कभी कभार 9 आ जाए, अगर सपोज दैट यहां 9 होता तो आप 1 ऐड करते, सपोज दैट यहां पे होता 2, समझ रहे ना आप लोग, सपोज दैट 2 9 4 5 6 7 होता, ठीक है। तो मुझे चेंज क्या करना है, मुझे ये वाला चेंज करना है, 10,000 ही तो चेंज करना है, 9,000 वाले को चेंज करेंगे, या तो 9,000 होगा या कितना होगा 10,000। आप ये बताओ, ये क्या है, 5,000 से कम है, 5,000 से कम है तो वो तो वही रहेगा। चलो मैं एक काम करता हूं, ये यहाँ पे 5 कर देता हूं, क्या कर देता हूं 5, जिससे आप लोग समझ सके। मैंने यहां 5 कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 5 कर दिया तो ये बताओ, ये 5,000 से ज्यादा है, अगर 5,000 भी होता तो भी हम ऐड करते, अगर ज्यादा है तो ऐड करना ही करना है, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे 1, और ये सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 0। 9 और 1 10, अब यहां समझिए 9 और 1 10, और ये कैरी आ जाएगा ना, क्लियर है यहां तक, ओके। अब हम इसको, अच्छा 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ आप बना सकते हैं ना इजीली। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को पहले करना चाहिए, ये नहीं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं इसमें। एस्टीमेट ईच सम, अब लेके 10 लेके 5 लगाओ, 0 0 0 जितने भी 0 हो, फिर देख लो नंबर प्लस होगा या ऐड होगा, सभी में कर सकते हैं हम। एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट, ओके। जैसे ये क्वेश्चन लिया 57 प्लस 47, भाई क्वेश्चन देखना पहले, एस्टीमेट ईच सम टू नियरेस्ट टेंस, हमें नियरेस्ट टेंस के निकालना है, क्या निकालना है, नियरेस्ट टेंस। तो पहले तो हम इन नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में करेंगे, आपको बताया था ना नियरेस्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, वही रूल लगाएंगे, पहले इनको नियरेस्ट टेंस में करेंगे, नियरेस्ट टेंस में करने के बाद फिर उसको ऐड करेंगे। आप समझ रहे हैं यहां तक, ओके। अब ये बताओ, अब इसका हम निकालते हैं नियरेस्ट टेंस, ये बताओ ये 5 से क्या है, कम, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये इधर की तरह 1 प्लस हो जाता है, ये तो 0 में 60। अच्छा इसका बता दो, ये क्या है, 5 से 5 हो तो भी इंक्रीज होगा, 1 ऐड करेंगे, ये 5 से क्या है ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 110। यहां तो आप लोग समझ गए, ओके। दूसरा देखो, नोट करते जाइए, साथ के साथ नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। सबसे अच्छी अपनी राइटिंग है, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे, सबसे अच्छे वो नोट्स हैं। 14 प्लस 69 लिया, ठीक है। इसका बताइए, ये किसके नियरेस्ट है, 5 से कम है, क्या ऐड करेंगे, नो सर। ये बताओ ये 5 से क्या है, ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो किसका हो जाएगा 70, 70 और 10 80, कोई दिक्कत है यहां तक। ए को ले लेते हैं 95 प्लस 58, चलो इसे बताइए,
95, ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो ये तो आपका 0 रहेगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे, 9 और 1 10। यहां ध्यान रखिए ना, 9 और 1 10, अगर एक और नंबर होता तो उसमें ऐड हो जाता। ठीक, अब ये 50, ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 60, भाई 1 ऐड होगा 160। ओके, नोट कीजिए। अब आप मुझे ये बता दिए, आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, चलो एक और ले लेते हैं, अगर एक और ले लेते हैं। ठीक, हमें नियरेस्ट किस में निकालना, टेंस, तो नियरेस्ट टेंस ही निकालेंगे। ठीक है, अगर गिवन है, ये बताओ, इसका बताओ, इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, वंस टेंस, जैसे पहले बताया था, इससे मतलब नहीं है, हमें केवल टेंस को देखना है, जो चेंज करना है उसको देखना है। ठीक, तो ये बताओ, ये 5 से क्या है, ये 5 से लेस है, क्या 1 ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, तो जो ये तो 0 में चेंज हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 60 या 70, बताइए, ये आपका कितना होगा 60, 460, और ये आपका कितना हो जाएगा, चलो इसे सीधे बता दो, ये आपका 5 से कम है तो 180, क्या करना है, हमें ऐड करना है, अगर ऐड करना है, अगर सपोज दैट माइनस वाले होते तो यहां माइनस लगा देते, रूल वही है, माइनस लगाते और निकाल देते क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ, ओके, क्लियर है यहां तक, नोट कीजिए, कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ, चाहे मैं नियरेस्ट 100 कर दूं, चाहे नियरेस्ट 1000 कर दूं, चाहे नियरेस्ट 10,000 कर दूं, आप लोग कर सकते हैं ना। अब हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस में आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना इजीली। अब मुझे नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है, तो पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद नियरेस्ट 10 से या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 करने के बाद, या नियरेस्ट 10,000 जो भी है करने के बाद, फिर बाद में ऐड करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब एस्टीमेट एक और ले लेते हैं, है ना, डिफरेंस वाला। एस्टीमेट each of the following, estimate each difference, estimate each difference to the nearest tens, to the nearest tens। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो आप इजीली कर सकते हैं ना। अब हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपको हमने पहले बताया था। हाँ, जो लोग अभी चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी इसमें जो वीडियो है, आप लोग इसके शायद ये पार्ट 6 या 7 है, मुझे शायद 6 है, इससे पहले वाले जो वीडियो नंबर सिस्टम की सीक्वेंस डली हुई है। ठीक है, तो आप वहां पे जैसे देखते हैं ना, तो वहां वीडियो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करने के बाद आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पहले उनको देखना, फिर उसके बाद हमारा यहां से कंटिन्यू करना। ओके, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नियरेस्ट टेंस की। और डिफरेंस, आप लोगों को डिफरेंस बताया, डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे हमें डिफरेंस निकालना, सपोज दैट मैंने एक आंसर ले लिया, एक क्वेश्चन लिया 283 माइनस कुछ भी हो, माइनस मैंने ले लिया 70, मुझे क्या निकालना है, नियरेस्ट टेंस। पहले ये देखना ना, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, एक जनरल रूल सॉल्व हो रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, तो पहले मुझे क्या रखना, अगर कंडीशन गिवन है तो पहले कंडीशन से निकालेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं निकालेंगे। अब ये बताओ, हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस लेना है, नियरेस्ट टेंस लेंगे। ओके, ये 5 से क्या है कम, तो ऐड करेंगे, नो, ये तो 0 में हो जाएगा 280 माइनस। अच्छा ये बताओ, ठीक, वास्ट टेंस, ये बताओ, ये 5 से क्या है कम, तो इससे ऐड करेंगे, नो, तो कितना, क्लियर है यहां तक, ये कितना हो जाएगा 0, 8 में 7 गया 1, 210। इसी तरह से आपका कोई भी नंबर दो, पहले उनको कन्वर्ट कर लेना है ना, नियरेस्ट में निकाल देना, और आपका चाहे कोई भी डिफरेंस हो, नियरेस्ट 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो, आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर लिया। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग,
estimate each of the following estimate each of the following using general rules, using general rule, estimate each of the following using general rule। ये आपको estimate each of the sum करना है, estimate sum निकालना है। क्या निकालना है आपको? सम दे रखा है, estimate sum each of the following using general rule। ये आपका जनरल रूल क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चंस लिए, बेटा अब इसे आराम से समझना, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर कंडीशन लगाता, अब इसमें कंडीशन दूसरी लगा दी है, जनरल रूल। ये आपका एनसीईआरटी का है ना। अब जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल ये होता है, अब इसमें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तो दिया नहीं है। अगर वो दिया होता तो जैसे हमने बताया था वैसे करना है। अब आपका क्या होता है जनरल रूल? जनरल रूल को समझिए, तो हम क्या देखेंगे ये बताओ। 1, 10, 100, 1000, इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें मतलब 1000 तक है, नियरेस्ट है ना। और ये कितना है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये आपका कितना है? 10,000। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये आपका दे रखा है 1000 में, ये आपका 10,000 में, तो आपको जो सबसे कम होता है, जो जैसे इसके डिजिट सबसे कम है ना, इसके प्लेस सबसे कम है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके करेंगे इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको नियरेस्ट 1000 निकालना है। क्या निकालना है? नियरेस्ट 1000। आपको यहां तक क्लियर समझ रहे हैं ना बात को? जिसके डिजिट कम होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 1, 10, 100, 1000, और इसमें कितने हैं? 10,000, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कम वाले। यहां तक क्लियर है? कम वाले करते हैं इसमें, ठीक है, जनरल रूल्स में। अब इसका ये बताओ, अब हमें क्या निकालना है? आपको क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है? इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है। क्या निकालना है? नियरेस्ट 1000 ही तो निकालना है। क्लियर है? यहां तक इसे समझना, नियरेस्ट 1000, मतलब इसका भी नियरेस्ट 1000 निकालना है, इसका भी। कैसे पता करेंगे? जनरल रूल में जो कम वाले के अकॉर्डिंग, जिसमें कम जो कम प्लेस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं, जिसमें कम होते हैं अंक, ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 निकालो। चलो अब करते हैं, इसका कितना हो जाएगा ये बताओ भाई। हमें यही तो चेंज करना है, ये चेंज करना है तो 5 लगा के 0, जितने भी 0 लाख 10 लाख करोड़ ऑटोमेटिक रूल्स बन जाए, रूल्स बनते जाते हैं, ठीक है। ये बताओ, ये 500 से क्या है? कम। क्या 1 ऐड करेंगे? नो सर, जब 1 ऐड नहीं करेंगे तो जो नंबर है वही रहेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा इसका बताइए, ये बताओ हमें चेंज क्या करना है? इसी को तो चेंज करना है। ये 500 से क्या है? अगर ये 500 हो या 500 से ज्यादा हो तो इसमें कितना 1000 में कितना ऐड करेंगे? 1, अदरवाइज 0 में कन्वर्ट करके जो है वही रहेगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 0, 0, और ये आपका कितना आ जाएगा? 0, सॉरी नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 500 से क्या है? 500 से ज्यादा है, तो कितना ऐड करना है? 1 कर दो ऐड। 5 और 1 6, भाई ये 500 है, ये 893, इससे ज्यादा अगर इक्वल ही होता, बराबर ही होता, तो भी एक 1 ऐड 1 ऐड करते। तो ये आपका कितना हो गया? 6, और ये कितना हो जाएगा? 1। अब आपको क्या करना है? ऐड, ठीक है। अगर सबट्रैक्ट भी करना है तो भी हम स्मॉलेस्ट वाले को देखेंगे, कम वाले को। उस एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल अपनाएंगे, ठीक है। ये आपका कितना हो गया? यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? क्लियर, ओके। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, अगर देखना चाहते हैं तो। जैसे मैं ये क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, फर्स्ट है, सेकंड है, दिखाई दे रहा ना? ओके। चलो इसमें बताओ कम डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। कम डिजिट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, चाहे एडिशन वाला हो, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन वाला हो, या डिफरेंस वाला हो। किसमें? जनरल रूल में, जनरल रूल में, ओके।
तो इसे बताओ, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ये 5 से क्या है ना, ऐसे तो इसे चेंज करेंगे। ये हमें चेंज करना है, इसमें कौन सा चेंज करना है, यही तो चेंज करना है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट होता है, सॉरी जो सबसे कम डिजिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये क्या है 500 से ज्यादा है तो कितना ऐड करेंगे, ये सब जीरो में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब इससे बताओ ये आपका क्या है 500 से ये भी ज्यादा है, तो इसमें भी कितना कर देंगे 1 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, क्लियर। ओके चलो, ये कितना हो जाएगा 0 0 0। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर, नोट कीजिए, कर लिया। ओके अच्छा, हाँ सॉरी यहां 1 ही रहेगा ना। ओके हो गया, नोट कर लिया, नोट कीजिए। चलिए अब आगे करते हैं। अच्छा और क्वेश्चंस ले लें, चलो एक और दो, एक और ले लेते हैं, एक माइनस में ले लें जनरल रूल में। चलो तो फिर हटा दो, फिर एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग, जो क्वेश्चन है वही रहेगा। ये तो हमारे सम के थे, अब कुछ डिफरेंस वाले भी ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो थर्टी नाइन। चलो इसमें बताओ किसके करेंगे, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जनरल रूल क्या होता है, जो सबसे कम डिजिट होती है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये 1 10 100 100 की तो करेंगे, तो 100 का इसका भी निकालेंगे, इसका भी 100 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसमें 50 देखेंगे, 50 या 50 से ज्यादा, 50 और मोर देन 50, और ये भी क्या चेक करेंगे 50 और मोर देन 50। ओके तो ऐसे बताओ इसे कितना हो जाएगा, ये 50 से ज्यादा है तो ऐड करेंगे यस। ओके अब इसमें ऐड करेंगे नो, क्योंकि ये 50 से क्या है कम, 50 से कम वाले में ऐड नहीं करेंगे, और ये किसमें चेंज हो जाता है 0 में। यहां तक कन्फर्म, क्लियर है। क्लियर ओके, क्लियर है, दोबारा बताते हैं। चलो ये वाला आपको कितना होगा, ये 50 से क्या है 50 से कम है, तो 50 से कम है कितना होगा 500, और ये क्या है आपका 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा हो जाए कितना हो जाए 8, तो ये आपका 8 0 माइनस करेंगे तो आपका 7300 आ जाएगा। ओके ओके नोट कर लिया। चलो अब तो आप लोग कर सकते हैं ना जनरल रूल्स को। चलो अब हम कुछ बात करेंगे, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को देख करके हम सन्निकट मान को निकालते हैं। किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हमें निकालना हो तो जिसके सबसे कम अंक होते हैं है ना, उसके अकॉर्डिंग सन्निकट मान निकालते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन, वो सॉरी किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की। टू एस्टिमेट, दिखाई दे रहा है, टू एस्टिमेट, to estimate product general rule, ये जनरल रूल थोड़े से अलग होते हैं उनसे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जनरल रूल है, समझना, वो नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 वो अलग कंडीशन है, और ये जनरल रूल है। जनरल रूल्स के क्वेश्चन अलग अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है समझिए, जैसे मैंने लिया, अब इसमें बोलेगा नहीं कि नियरेस्ट टेंस है, हमें अपना सोचना पड़ता है ना। 19 into 78, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें हर एक को देखते हैं, ये 1 10 1 दो डिजिट है, ये किसके नियरेस्ट होगा, इसमें देखो ये 20 के, ये किसके होगा भाई, ये 5 से ज्यादा है ना, अगर ये 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड करेंगे, इसमें 2 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं है। जो डिजिट हैं दो डिजिट है तो 1 10 के नियरेस्ट निकालेंगे, है ना। सोचना इसमें मतलब जनरल रूल्स अलग है,
उनसे, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 5 से क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे और कितना हो जाएगा 160। क्लियर है यहां तक आपको, 2 जीरो आएंगे, कितने आएंगे, 2 जीरो। क्लियर। सेकंड 63 इंटू 182। अब मैं जनरल रूल्स की बात करूं, इसमें भी अगर मैं इसको, ठीक, इसको करते हैं, जैसे ये किसके नियरेस्ट होगा, आप कहेंगे सर हम तो नियरेस्ट निकाल देंगे आपकी, भाई ये एस्टिमेट जो है लगभग लगभग होता है, ठीक है, और लगभग में कम या ज्यादा भी हो जाता है कभी कोई जनरल रूल्स में। अब इसे देखते हैं, ये आपका किसके नियरेस्ट होगा, 1/10, ये 5 से कम है तो कितना हो जाएगा 60। ओके, अब ये वाला कैसे, अब इसका जो मैक्सिमम प्लेस है, मैक्सिमम प्लेस के अकॉर्डिंग कर दो इसको, है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कर दो मैक्सिमम प्लेस के, इससे भी मैक्सिमम प्लेस से, और इसको भी, जैसे इसको करना चाहे 1/10, अब आप कहेंगे सर 100 से कर दो, मतलब सॉरी 1/10, आप 10 से कर दो, चलो इसे 10 से करते हैं। अगर मैं 10 से करूंगा तो ये 5 से क्या है, कम। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, 1/10 है ना, 10 के नियरेस्ट करते हैं इसका मान, 10 के नियरेस्ट क्या होगा, ठीक है, तो 10 के नियरेस्ट करेंगे तो ये 5 से क्या है, कम, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 182 होगा। भाई 5 से कम है ना, अगर ये 5 से कम है तो क्या इसमें ऐड करेंगे, नो, अगर ऐड नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर दोबारा बताएं, ये कितना हो जाएगा, 5 से कम है, 5 से कम है तो आपका इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये 0 बदल जाएंगे, और इसको हम 10 के नियरेस्ट लेते हैं तो इसमें कितना हो गया आपका, ये वाला तो 0 बदल जाएगा। क्या ये 5 से कम है, यस, अगर 5 से कम है तो जो है वही रहेगा। यहां तक क्लियर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 108 और 2 जीरो। क्लियर है आपका, सॉरी आंसर रुपीज नहीं होगा। अब बेटा इसकी बात करूं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक और इसका मेथड दे रखा है, ये दे रखा है कि अप्रोक्सीमेट में अगर हम निकालेंगे, जनरल रूल्स में ये भी आंसर है और आपका एक और आंसर दे रखा है एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे अब बात ये 180 में, जैसे 60 इंटू 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अप्रोक्सीमेट में होता है मतलब आंसर जो है मोटा मोटा निकल जाना चाहिए, मल्टीप्लाई में जल्दी निकल जाना चाहिए, वैसे ये भी निकल रहा है आपका, ये भी आंसर सही है। और जनरल रूल्स में एक और बताया गया, इसके 2 आंसर बताए गए हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसको अपने प्लेस में, मैक्सिमम प्लेस में इसके अकॉर्डिंग निकालो, जैसे 1/10 ये 100, 1/10 इसे नियरेस्ट 10 में निकाल दो, 1/10 100 इसे नियरेस्ट 100 में निकाल दो, दोनों ही आंसर करेक्ट है आपके एनसीईआरटी। ओके, जैसे मैंने ये किया, अब इसको मैं जो प्लेस हैं, उनके जो प्लेस हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, नियरेस्ट निकालें, ठीक है, अगर जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा कितना है 1/10, मतलब आप इसे कर सकते हैं 60, ठीक है, और इसके प्लेस के हिसाब से 1/10 100 इसे 100 के मतलब उसके सबसे ज्यादा जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग निकाल दो, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 50 से क्या है ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 200, ये आपका कितना हो गया 6 दूनी 12 1 2 3, ये आपके दोनों आंसर अप्रोक्सीमेट में है, ठीक है। तो जनरल रूल्स में ये भी है आपका, अगर हम जनरल रूल्स की बात करें, ये वाला जो मेथड है, दिस जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर इज टू ग्रेटेस्ट प्लेस, मतलब इसको मतलब ये बताया गया, इसको ग्रेटेस्ट में लेते हैं, इसको इसका ग्रेटेस्ट ले लो, ओके, और इसको इसका ग्रेटेस्ट ले लो, ये वाला आपका मेथड ज्यादा अच्छा है, ये वाला इजीली आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है 60 जो 12, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, दोनों ही आंसर्स अप्रोक्सीमेट में है और दोनों ही आंसर्स आपके क्या है सही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लें, चलो एक और लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चंस कराएंगे अभी, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं जनरल रूल वाला इसी का, 578 इंटू 161, ठीक है, तो इसका इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट तो वही रहेगा, जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है। अब आप ये बताओ, ये 50 से क्या है ज्यादा है, अगर ये 50 से ज्यादा है तो कितना, 50 भी हो तो ही बढ़ जाएगा, एक ऐड कर दो 600, ये आपका 50 से क्या है ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, क्लियर, ओके, नोट कीजिए। अब हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे, नोट हो गया, चलो
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग estimate each of the following estimate each of the following by rounding off by rounding off by rounding off each number to nearest hundreds. मतलब एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100, मतलब ईच नंबर को हमें किस में लेना है, नियरेस्ट 100। अगर कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आता है मोस्टली आपको कंडीशन गिवन आती है, ओके, उसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, मैं लिया चलो किसका नियरेस्ट करना है, नियरेस्ट 100। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट हमें 100 लिखना है, तो नियरेस्ट 100 कैसे लेंगे, चलो बताओ। आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करें। चलो ये कितना है 50, ये तो चेंज करना है 100 में, तो 100 में ये चेंज करना है। ये बताओ ये 50 से क्या है, ज्यादा है, तो ये 50 से ज्यादा है तो 900 प्लस ये कितना आपका है, ये 50 से ज्यादा है, ये आपका कितना हो जाएगा 500। क्लियर, ओके। चलो और क्वेश्चन कीजिए। नियरेस्ट 100 निकालिए, 1 10 100, ये चेंज करना, दो डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 50, बस 50 लिख दो, पीछे से जो चेंज करना उससे आगे 50 लिख दो। 5 जो भी नंबर है 5 0 0 लगाते जाइए, है ना, जो भी कितने भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें 100 निकालना है, आपको बताया था 100, तो नियरेस्ट 100 लिखेंगे पहले इसका, फिर इसका नियरेस्ट 100 लिखेंगे, कोई भी नंबर हो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 50 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा आपका 800। ये 50 से क्या है ज्यादा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे, 8 और 4, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करो, यहां दिखाई दे रहा है नीचे तक, चलो इसे करो। नहीं पॉइंट नहीं है ये, है ना, ये पॉइंट्स नहीं है। चलो अब ये कितना है, करो। नियरेस्ट क्या करना है 100, अपनी तरफ से नहीं करना, 100 ही करना है। करो 1 10 100, ये वाला चेंज करना है। ये 50 से क्या है, ये 50 से क्या है कम, तो कम है तो वही रहेगा, कम में चेंज नहीं होगा। चलो इसे बताओ 1 10 100, ये तो चेंज करना है, और ये 50 से क्या है कम, तो कितना रहेगा 3। ये आपके हो जाएंगे 0 0, और ये आपका 5 ही रहेगा, ये 3 रहेगा। 3 और 1 4, ओके। एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलो बताते हैं। ए बी सी डी इरेज करते हैं साथ के साथ ऐसे, चलो इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो इसका बताओ। नियरेस्ट 100 ही है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। हमें ये चेंज करना है 100 में, और ये वाला, ये 50 से क्या है ज्यादा है, अगर ये 50 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा। यहां तो आप तो क्लियर है, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपका 0 0, और ये 50 से क्या है ज्यादा है, तो इसमें भी कितना ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। कर दो, ओके क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नोट हो गया। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन बेटा वही था, वो था ना क्वेश्चन तो आपका वही है। अब ये नियरेस्ट टेंस में कर दिया है और माइनस में कर दिया है। एस्टिमेट एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, estimate each of the following by rounding off, by rounding off each number, each number to nearest tens, to nearest tens। अब एस्टिमेट, अब प्लस है, एडिशन के क्वेश्चन है या माइनस के हैं, तो जो लिखा देखते हैं किसका क्वेश्चन है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट टेंस। अब हमें नियरेस्ट टेंस लेना है, अगर कंडीशन गिवन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे इसमें लिया हमने ये क्वेश्चन, ओके। अब ये सब्ट्रैक्शन का है, चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। नियरेस्ट टेंस देखना है, क्या देखना है, नियरेस्ट और टेंस, वंस टेंस ये वाला है ना, 5 और मोर देन 5, तो एक जो उसका जो भी चेंज है चेंज करेंगे, जो नियरेस्ट टेंस है तो टेंस में लेंगे। चलो करो, इसमें ऐड करेंगे, नो सर, क्यों, क्योंकि ये 5 से कम है तो ये 60 रहेगा, 60 तो रहेगा, इधर से मतलब नहीं है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, इसे कर दो, ये 5 से क्या है, ज्यादा है, 5 से ज्यादा तो कितना कितना ऐड कर देंगे, ये तो 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 3 और 9। क्लियर है यहां तक, ओके। 0 में से 0 गया 0, ये आपका कितना बचेगा 9, ओके। फिर आपका कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 259, ओके। ओके क्लियर है। और बताएं क्वेश्चन, चलो बता देते हैं, और बताते हैं क्वेश्चंस आपको। चलो बताओ, नियरेस्ट टेंस, वंस टेंस, ये तो चेंज करना है, 7 6 और ये आपका कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा 80 होगा 90 होगा, बताओ बताओ। ये भाई 5 से क्या है कम, 5 से कम है तो ऐड करेंगे, नो सर। जब ऐड नहीं करेंगे तो एक काम कर दो, 0 बना दो, और ये आपका जो है वही रहेगा 8 7 7, ओके। 8 में से 0 0, 8 में से 1 और इससे बचा 16 16, ये आपका कितना बचेगा, ये हो गया 7 ये बचेगा आपका 9 और ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। 7 8 7 2 और 1 10 16 6 और ये आपका 9 6, ओके क्लियर है, नोट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दे दिए जाए, ऐसे क्वेश्चंस करके लाओगे आप लोग है ना, फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको बताया था उस नंबर पर आपको क्या करना है, सेंड करना है। चलो 2 क्वेश्चन घर से करके लाओगे आप लोगों को होमवर्क में है ना। एक और डी, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, सीओडी। ये आपके दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए, कर सकते हैं ना इजीली। नीरेस्ट टेंस निकालना है तो हम नीरेस्ट टेंस निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, ऐसे इसका नीरेस्ट टेंस निकालना है, फिर क्या कर देंगे सबट्रैक्ट करना। आप लोग होमवर्क करके लाना है, होमवर्क आप लोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे,
तब सिलेक्शन होगा। चल, अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन प्रोडक्ट का लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ, बाय राउंडिंग, बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर नियरेस्ट टू, अच्छा दिखाई दे रहा है, ईच नंबर नियरेस्ट, ईच नंबर टू नियरेस्ट टेंस, ईच नंबर टू नियरेस्ट टेंस। मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट करना है, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अगर कंडीशन लगी हुई तो कंडीशन, जनरल रूल है तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जनरल रूल में भी कभी कभार आंसर्स को जैसे नियरेस्ट हो सकता है डबल आ जाए, तो आपको जो नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट किसके ज्यादा, जो नियरेस्ट वाला आंसर होगा, जो राउंडिंग फिगर में होगा, राउंडिंग ऑफ में होगा, वो आपका आंसर होगा। अब इसके बात करते हैं, ये नियरेस्ट टेंस लेना है तो नियरेस्ट टेंस ही लेना है, अपना अपनी तरफ से नहीं करना है। जैसे हमने एक लिया 87 इंटू 32, 87 इंटू 32, चलो नियरेस्ट टेंस बताओ इसका कितना होगा। ये 5 से क्या है कम, 5 से ज्यादा है सॉरी 90, और ये 5 से क्या है कम, तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 270। क्लियर है यहां तक। और कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। चलो और क्वेश्चंस बताओ। 311 इंटू 113, आपको नियरेस्ट टेंस ही लेना है, ऐसा नहीं 100 दे रखे हैं 100 के अकॉर्डिंग नहीं, वो जनरल रूल था। ठीक है, चलो इसे बताओ। ये 5 से क्या है, ये 5 से क्या है कम, और ये भी 5 से क्या है कम, तो कम में तो ऐड नहीं करेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 110। क्लियर है। करो फिर इसका मल्टीप्लाई, है ना। ओके, 0 11 एक बचा 11, सही है। एक क्वेश्चन और देखो, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे दिया है इसके भी। चलो आप लोगों को ये करके लाना है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है ना। उसके भी दो क्वेश्चंस थे और इसके भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, होमवर्क करना है। चलो आगे देखो, क्वेश्चंस नोट कर लिया। ओके द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ये क्वेश्चन हम देते हैं ना। द पॉपुलेशन, नोट करते जाना क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन, आप में से कौन कौन है जो इसके साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना बताएं। ठीक है, कि हम लोग नोट्स बना रहे हैं और सभी को बनाने। द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was in the year 1991 and in the year 2001. Estimate the increase, estimate the increase
estimate the increase in population by by rounding off of each each population to nearest hundreds, to nearest hundreds। अब इसका देखो मतलब पहले देखते हैं, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ a town was 78,787 इन द ईयर 1991। मतलब 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी? 78,787 थी। ओके, एंड 95,833 ये किसमें थी इतनी पॉपुलेशन? 2001। ठीक है, 1991 में 78,787 और 2001 में 95,833 थी। एस्टिमेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। इंक्रीज माने क्या होता है? बढ़ना, और डिक्रीज माने क्या होता है? घटना। एस्टिमेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय राउंडिंग ऑफ ईच पॉपुलेशन टू नियरेस्ट 100। ये बता रहा है, ये जो क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको जो इंक्रीज निकालना है, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी बढ़ी या कितनी घटी, वो आपको किसमें निकालनी है? नियरेस्ट 100। कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। नियरेस्ट 100 लेना है। नियरेस्ट 100 में लेने के बाद अच्छा ये बताओ, जैसे क्वेश्चन की बात, एक नंबर 7 है, ठीक है, और एक नंबर सपोज दैट मैंने मान लिया 17, तो ये इससे कितना इंक्रीज हुआ, कितना बड़ा? 17 माइनस 7 10 ही तो इंक्रीज हुआ। तो ऐसे ही इसमें करना है, माइनस करना है, लेकिन माइनस करेंगे, लेकिन माइनस भी किसमें करना है? नियरेस्ट 100 में। ओके, चलो इसे कीजिए। तो कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ? चलो इसे निकाल दो, है ना, कितना बड़ा। चलो निकालो, कितना बढ़ेगा फिर? इसको निकाल दो पहले। नियरेस्ट 100 चाहिए ना, 1 10 100, यही तो चेंज करना है, कर दो। ये 50 से क्या है? 50 भी हो तो भी ऐड करना है, 50 से ज्यादा हो तो भी ऐड करना है, 50 से लेस है, 50 से कम है तो ऐड नहीं करना। तो कितना हो जाएगा भाई? 50 से कम है तो 800 ही तो रहेगा। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो अब इससे बताओ, ये वाला, ये क्या है? 1 10 100, यही तो है। ये 50 से क्या है? 50 से ज्यादा है तो कितना ऐड कर देंगे? 1। कितना हो जाएगा? 0 0। ये आपका कितना हो जाएगा? 8। और ये आपका कितना रहेगा? 7 ही रहेगा ना। 78,000 हो जाएगा ना, 700। हाँ 1, हाँ 800, ठीक है। ओके, ये 7, यहां कितना रहेगा? 8 में 7 क्या? 1। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और है, नोट कीजिए। हो गया? एक क्वेश्चन आपका और है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट, आप लोग जनरल रूल्स को याद है ना? जनरल रूल्स में क्या देखते हैं? मैक्सिमम देखते हैं, जो मैक्सिमम प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। और एक और रूल था, उसी में 2 रूल थे। ठीक है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट। क्वेश्चन जनरल रूल्स में से बहुत कम आते हैं, नियरेस्ट 10 100 1000 10,000, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एस्टिमेट द प्रोडक्ट 7 using the general rule, using the general rule। ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है ना। अब जनरल रूल आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा, उसके जो प्लेस हैं, जो स्थान है, उसके मैक्सिमम प्लेस तक करते हैं, है ना। अब इसे जैसे करो,
तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम प्लेस यही तो है 1 10 100, इसी को चेंज करना है। ये 50 से क्या है, ये 50 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कितना हो जाएगा आपका 800। ओके है ना, 50 से ज्यादा है तो ये 8 हो जाएगा। चलो इस वाले को देखो, 1 10 100 1000। चलो इसे चेंज करो, ये 5 से क्या है, 500 से क्या है, 500 से क्या है, ये ज्यादा है, तो इसमें कितना कर देंगे 7। और ये सारे कितने बदल जाएंगे 1 2 3। ओके, और 8 7 जा 56, 0 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक आपको? आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है उसे आप कंप्लीट करेंगे। आप क्वेश्चन नोट कीजिए। नोट कीजिए, थोड़ा सा पानी पीना है। ओके, आपको जो होमवर्क दिया था, और पहले वाला भी होमवर्क आप लोगों ने किया नहीं है, होमवर्क आपको डेली करना है, ठीक है। और मंडे तक आपको जो पहले भी होमवर्क दिया था इससे पहले, वो भी आपको करना है, और आप आज भी मैंने होमवर्क दिया था उसे भी करना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने वीडियो देखा, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो है, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसे मतलब स्पीड फास्ट करके इसे दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको जो दिया गया था होमवर्क पहले वाला और आज वाला, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना, उसकी पिक लेके आपको सेंड करना है। हमें भी तो पता पड़े आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो आप लोगों को डिजिटल पिटाई भी होगी, ध्यान रखना। हाँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप लोग मैसेज करना है 9412303751। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, इसको जो होमवर्क दिया था इसको पिक लेके सेंड करना है। तो आप लोगों में से नोट्स कौन कौन बना रहे हैं, नोट्स बनाओ अपने हाथों से, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी अच्छा समझ में आएगा, बार बार रिवीजन करेंगे उसका, ठीक। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक ही काम दिया जाता है, आप लोग एक काम भी नहीं कर रहे हैं। क्या क्या बताया था आप लोगों को, होमवर्क बताया था आपको, चैनल को क्या करना है, बार बार आपको चैनल को हमारा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और आप लोगों को, अभी आप नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।